हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग 5.16 से लेकर 5.20 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। टोटल 5 क्वेश्चंस है इस वीडियो में। ठीक है, 16, 17, 18, 19 एंड 20 क्वेश्चंस। और बचे हुए क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे और उसी तरीके से हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। ये वीडियो भी काफ़ी मज़ेदार वीडियो है और इस जो क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे इस वीडियो में, ये आपका मैक्सिमम जो क्वेश्चंस रहेंगे वो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के ऊपर में ज़्यादा रहेंगे। तो अगर आपके कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के टॉपिक उतना अच्छा नहीं क्लियर है तो इस वीडियो से आपके कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के सारे डाउट्स लगभग लगभग क्लियर हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को और देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस है और हमारे डाउट्स जो क्लियर हो पाए। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है 5.16। तो पढ़ते हैं। टू masses 8 kg and 12 kg are connected at the two end of a light in extensible string। मतलब कि जो एक्सटेंसिबल ना हो, मतलब कि खिंचाए खिंचाए जो ना, ठीक है, दैट गोज ओवर ए फ्रिक्शनलेस पुली, और एक फ्रिक्शनलेस पुली से वो अटैच्ड है। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द मास। अब क्या किया गया है, हमको एक्सेलरेशन निकालना है और टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हेन द मास आर रिलीज। तो क्या किया गया है, एक पुली ले लिया गया है और इस पुली में एक ऐसे स्ट्रिंग बांध दिया गया, देखिए, और इस स्ट्रिंग में एक इधर वेट लगा दिया गया है जो कि 8 केजी का मान लीजिए, और एक इधर लगा दिया गया वेट, मान लीजिए कि ये 12 केजी है। देखिए, ये इसको भी 12 मान सकते हैं, इसको 8 मान सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं। ऐसा कोई कंपलसरी रूल नहीं है कि इसको ही 8 माना जाए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा तो जिसका वेट ज्यादा होगा ड्यू टू द ग्रेविटी के कारण वो नीचे खिंचाएगा। तो ये जब इधर नीचे की तरफ आएगा तो ये वाला जो बॉक्स है, ठीक है, ये किधर जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। अब जितना एक्सेलरेशन से ये नीचे की तरफ आएगा उतनी एक्सेलरेशन से ये भी ऊपर की तरफ आएगा। तो जब ये नीचे खिंचाएगा, ठीक है, ये ऊपर खींचेगा तो यहाँ एक टेंशन जनरेट होगा इस स्ट्रिंग में, इसको टी बोलते हैं। जितना टेंशन यहाँ स्ट्रिंग में जनरेट होगा उतना ही टेंशन इस जगह में भी जनरेट होगा, और दोनों का टेंशन है वो सेम रहने वाला है। ठीक है, तो हमको क्या क्या निकालना है, पहला ये टी निकालना है, दूसरा ये एक्सेलरेशन निकालना है। बहुत ही सिंपल सा है, देखिए कैसे बनाते हैं इसको हम लोग। तो सबसे पहले गिवन दैट लिख लेते हैं हम लोग। तो इसको अगर मैं m1 मान लेता हूँ और इसको मैं m2 मान लेता हूँ कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए खाली, तो m1 जो मास है वो मेरा 8 केजी ले लीजिए, और m2 जो मास है वो 12 केजी ले लीजिए, और इसके अलावा तो कुछ दिया भी नहीं है इसमें। ठीक है, सबसे पहले इसके लिए लेते हैं हम लोग, कॉन्फ़िगर करते हैं इसको। ठीक है, तो देखिए क्या करते हैं हम लोग इसके लिए। तो इस पे जो नेट फोर्स है वो कितना बनने वाला है, फॉर 8 केजी के लिए लिख सकते हैं हम लोग। तो ये लिखेंगे F इक्वल टू, फॉर मास m1 के लिए ले लेता हूँ, मास m1 के लिए लेता हूँ, तो जो फोर्स है, फोर्स इक्वल टू, अभी देखिए ये ऑब्जेक्ट किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, टेंशन किधर पड़ रहा है, ऊपर की तरफ पड़ रहा है, नीचे में ग्रेविटी लग रही है mg, m1g बोलेंगे। देखिए ऊपर की तरफ जा रहा है, टेंशन भी ऊपर की तरफ है, तो टेंशन को पहले लिखेंगे, उसके बाद जो बच गया उसको नीचे लिखेंगे, और दोनों का जो माइनस करने के बाद जो फोर्स बनेगा वो F कहलाता है। और फोर्स का जो फॉर्मूला है वो होगा मास इंटू एक्सिलरेशन। मास कौन सा, m1 वाला, और एक्सिलरेशन a, t टेंशन रहेगा और ये m1g। दिस इज अवर इक्वेशन। ठीक है, अभी इसमें से क्या करूंगा, इस वाली वैल्यू को मैं इधर ले जाता हूं, देखिए ये, इसको इक्वेशन नंबर में 1 दे देता हूं। ठीक है, अगेन अब मैं करूंगा m2 के लिए, मास m2 के लिए देखते हैं। फोर्स इक्वल टू, देखिए ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा है, ये mg इधर लगने वाला है नीचे की तरफ, m2g टेंशन ऊपर तरफ है। ठीक है, अभी देखिए फोर्स के कारण ये नीचे की तरफ आ रहा है, m2g भी नीचे की तरफ है, तो जो जिस डायरेक्शन में भी मोशन हो उस वाले को पहले लिखा जाता है। इसका देखिए, इसमें जो मोशन था ऊपर की तरफ था, टेंशन भी ऊपर था, इसलिए पहले लिखे थे। अभी इस वाले में मोशन नीचे की तरफ है, m2g भी नीचे की तरफ है, इसलिए पहले लिख लेते हैं आपस में, और जो बच गया टेंशन वो t को ऊपर लिख लेते हैं, इससे जो कनेक्टेड है। ठीक है, और f क्या होगा हमारा, m2a, और ये m2g, और ये रहेगा t। अब क्या करूंगा मैं, इस वाले इक्वेशन का t उठा के इसमें डाल देता हूं, सेकंड वाले इक्वेशन में। ठीक है, तो इससे क्या होगा, मेरा t जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा, और उसके बाद मेरे पास बाकी सब नोन चीजें हैं और मैं एक्सेलरेशन आराम से निकाल सकूंगा। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ t, पुटिंग द वैल्यू
ऑफ टी इन इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो क्या आएगा, m2a इक्वल टू m2g माइनस m1a माइनस m1g, ठीक है। ठीक है, अभी देखिए इसमें से मैं क्या करूंगा, इसको इधर ले जाता हूं, तो जिससे क्या होगा कि a में आराम से बाहर निकालूंगा। तो m2a माइनस m1a इक्वल टू m2g माइनस m1g, ठीक है। इसमें से a को बाहर निकाल लूँ। m2 कितना है मेरा, m2 है 12 और m1 कितना है 4, ठीक है। कुछ गड़बड़ तो नहीं है, ये माइनस था इधर गया तो प्लस, ठीक है, सॉरी ये प्लस होगा। इसमें से m2, इसमें से भी देखिए m2 कितना है, इसमें से g को बाहर निकाल लेता हूँ मैं। m2 है मेरा 12 और m1 है 4, ये ओके है। a इक्वल टू 12 में से 4 गया तो आएगा 8, ठीक है। g को लिखेंगे मैं 10, हमारे ऊपर है, चाहे तो 9.8 भी लिख लो, पर कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम 10 ले लेते हैं। और 12 प्लस 4, सॉरी माय मिस्टेक, इट इज़ 8, तो 8 और 4 12, 20, ठीक है। 0 और 0 कैंसिल, कुछ छूटा तो नहीं है, 2 1 जा और 2 4 जा, G10 ले लिए हैं, 12 में से 4 गया, यहाँ पास में भी सेम गलती मैंने कर दिया, 4 यहाँ भी है यहाँ भी है, तो 12 में से 8 गया तो ये 4 बचा, ठीक है। तो ये कैंसिल होगा तो ये बचेगा 2, तो एक्सेलरेशन बनेगा 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सॉरी फॉर द मिस्टेक। तो एक्सेलरेशन हमारा निकल के आ गया, ठीक है। गलतियाँ करेंगे तभी तो सीखेंगे, अगर ये गलती मैं कर रहा हूँ यहाँ पास में तो मुझे अगले बार जरूर याद रहेगा कि हाँ यहाँ पास में मैंने गलती की थी। तो जब भी लिखे जल्दी जल्दी में क्या होता है, कभी कभार हम डाटा को देखते कुछ और है, लिख कुछ और देते हैं, ऐसा होता है, ठीक है। तो देखिए एक्सेलरेशन निकल गया, अब इस एक्सेलरेशन को बस इक्वेशन में पुट करना है 1 में और हमारा टेंशन भी निकल जाएगा। तो m1a, तो m1 कितना है 8 इंटू a 2 है और m1 है 8 इंटू 10 g है और ये निकल गया t, तो 8 2 16 और ये आएगा 80 इक्वल टू टी, तो दोनों का प्लस करेंगे तो आएगा 96 इक्वल टू टी, तो टी की वैल्यू आ गई 96 न्यूटन। देखिए दोनों वैल्यू आराम से निकल के आ गया हमारा एकदम, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए है। 2-4 क्वेश्चन और बनाइएगा, ठीक है। एक्सरसाइज में तो यही एक क्वेश्चन मेरे को दिखा तो मैंने बना दिया, पर आपको रेफरेंस बुक से और भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। टेंशन के ऊपर में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, खासकर आपके जेईई और नीट में इसके ऊपर में पुली वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत सारे आते हैं, मतलब एक ना एक तो आना ही आना है इसमें से, ऐसा रहता है। और पुली वाले बहुत लोग गलती कर देते हैं सिर्फ इसी में, समझ नहीं पाते हैं इसको। तो जितना ज़्यादा क्वेश्चन आप बनाएंगे उतना ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी। मैं ये नहीं बोल सकता कि एक क्वेश्चन बनाएं और आपको पूरा क्वेश्चन सारे के सारे बन जाएंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको बनेगा, ठीक है। ठीक है, चलिए चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं क्या लिखा है क्वेश्चन में। ए न्यूक्लियस इज एट रेस्ट इन द लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस। लेबोरेटरी में हमने चेक किया और हमारा जो न्यूक्लियस है वो रेस्ट पोजीशन पे पाया गया है, ठीक है। सो दैट इफ इट इज डिसइंटीग्रेट, अगर वो डिसइंटीग्रेट होता है मतलब ब्रेक होता है इनटू 2 स्मॉलर न्यूक्लियाई, 2 अगर पार्ट में डिवाइड हो दिया, द प्रोडक्ट मस्ट मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो जो भी हमारा न्यूक्लियाई निकलेगा वो दोनों के दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, इसको हमको प्रूफ करना है, ठीक है। चलिए प्रूफ करते हैं इसको। गिवन दैट, सबसे पहले तो रेस्ट पोजीशन पे है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या रहने वाला है 0। अब ये बोला अपोजिट डायरेक्शन में, तो दोनों न्यूक्लियाई अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, इसका मतलब है कि अगर मैं फाइनल वेलोसिटी v1 को अगर मैं पॉजिटिव मान लूँ तो v2 मुझे क्या मिलने वाला है, नेगेटिव मिलने वाला है, और यही मुझे प्रूफ करना है। बहुत ही सिंपल सा है। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला लगाऊं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है हमारी एम यू, और फाइनल इनिशियल मोमेंटम है एम यू, क्योंकि मास आपका एक ही न्यूक्लियस है और उसके वेलोसिटी भी 0 है तो u, ठीक है। और सेकंड में क्या आएगा m1 v1 प्लस m2 v2। इनिशियल वेलोसिटी 0 होने के कारण ये पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा, और ये आएगा m1 v1 प्लस m2 v2। अब इन दोनों में से आप किसी को भी इधर ले आ सकते हैं, तो मैंने v1 को पॉजिटिव मानने की कोशिश की थी, तो मुझे v1 को अगर पॉजिटिव बनाना है तो मैं क्या करूंगा, इसके लिए v1 को पॉजिटिव बनाने के लिए मैं इस वाले को इधर लेके आ जाता हूँ, तो ये आएगा माइनस m1 v1 इक्वल टू
m2v2, और ये निकल के आएगा v2 इक्वल टू माइनस m1v1 अपॉन m2। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि अगर v1 पॉजिटिव है तो v2 क्या निकल के आना, नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव सिंबल है। दिस इज द प्रूफ। तो यही है आपका इक्वेशन प्रूफ का। इतना अगर आप सॉल्व कर देते हैं तो आपका काम हो गया। तो v2 क्या निकल के आया आपका, नेगेटिव, और v1 क्या निकल के आया, पॉजिटिव। ठीक है, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए, बहुत लोग को ये नहीं समझ में आता है, तो प्रैक्टिस करिए, जरूर समझ में आएगा। आने वाले क्वेश्चंस में आपको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के ऊपर में काफ़ी सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, जिससे आपके सारे फंडे भी क्लियर हो जाएंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के। ठीक है, और फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ क्वेश्चन में। लिखा है 2 बिलियर्ड बॉल each of mass 0.05 kg moving in opposite direction with speed 6 meter per second collide and rebound with the same speed। तो आपका दो बिलियर्ड्स के बॉल है। जिन लोग बिलियर्ड्स के बारे में नहीं जानते हैं, जिसको हम लोग 8 पुल करके एक गेम भी आता है, उसको ही हम बिलियर्ड्स बोलते हैं। स्नूकर भी बोलते हैं बहुत लोग, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, बिलियर्ड्स में शायद मेरे अंदाज़ से 9 बॉल्स रहते हैं, इसको पुल बोलते हैं हम लोग, और स्नूकर में मुझे याद नहीं कितने रहते हैं, अच्छे खासे रहते हैं उसमें भी। तो पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये है कि 2 बॉल है, मान लीजिए, अगर इसके बारे में नहीं मालूम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो कि अपोजिट डायरेक्शन में है और कोलाइड करने वाले हैं। अपोजिट डायरेक्शन में मतलब कि एक इधर होगा और एक इधर होगा, और एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है। ये दोनों आएगा और एक दूसरे को टकराएगा। ठीक है, ठीक है। तो इसका नाम आप दे दीजिए ए और इसका नाम दे दीजिए बी। इसका या फिर नाम भी दे सकते हैं या फिर मास भी दे सकते हैं। वैसे दोनों के दोनों बॉल का जो मास है वो 0.05 kg का है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे ज़्यादा। ठीक है, अब ये इधर मूव कर रहा है, अगर मैं इसको पॉजिटिव मान लूँ, ठीक है, तो इसको अगर मैं पॉजिटिव मान लेता हूँ, u1 मान लेते हैं, चलिए, तो ये भी क्या होगा, u2। ये अगर पॉजिटिव है तो ये क्या रहने वाला है, नेगेटिव। अब जैसे ही ये स्ट्राइक करेगा, स्ट्राइक करने के बाद क्या होगा कि ये वाला इधर बाउंस हो जाएगा, रीबाउंस, तो ये वाला इधर मूव कर गया, ए वाला, तो ये क्या बन जाएगा, इसका v1 जो है वो नेगेटिव बन जाएगा, और ये वाला b वाला जो है ये इधर मूव कर जाएगा, v2, और ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। इन दोनों की वेलोसिटी, या इन दोनों की वेलोसिटी, सभी की जो वेलोसिटी है वो कितनी है, 6 मीटर पर सेकेंड है। जो मास है वो कितना है, 0.05 kg है। ठीक है, अब हमसे पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है हमसे व्हाट इज द इम्पल्स इम्पार्टेड टू ईच बॉल ड्यू टू द अदर। मतलब एक बॉल के कारण दूसरे बॉल पे कितना इम्पल्स बना। अब जिनको नहीं मालूम है कि इम्पल्स क्या होता है, उनको मैं बता दूं कि फोर्स इनटू टाइम। अब जितने समय में, मतलब जो इतना भी समय लग रहा है, उतने में जितना भी फोर्स जनरेट हो रहा है या फिर जितना भी फोर्स बन लग रहा है, उसे हम बोलते हैं इम्पल्स। एक और फॉर्मूला भी है इसका फोर्स का, वो है आपका मास, मतलब चेंज इन मोमेंटम बोलते हैं, मास v माइनस यू, या फिर इसको ऐसे ही बोल सकते हैं चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, एक्चुअल में फॉर्मूला ये है आपका, फोर्स इक्वल टू होता है आपका चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, और ये डेल टी यहाँ मल्टीप्लाई हो जाता है, और ये आपका इम्पल्स बन जाता है। ये आपका फोर्स को अगर टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया है तो वो इम्पल्स हो जाता है। ठीक है, ठीक है। अब हमको निकालना है क्या है, इम्पल्स। तो बहुत ही सिंपल सा है, आप देखिए, तो फॉर बॉल ए बॉल के लिए निकालते हैं, किस पे, किसके कारण, ड्यू टू बी पे। बी वाला ए पे कितना इंपल्स जनरेट कर रहा है, तो आई इक्वल टू लेंगे हम चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। तो ए पे जो मोमेंटम में चेंज आया है वो कितना आएगा, तो फाइनल माइनस इनिशियल आएगा आपका, यही होता है ना, फाइनल माइनस इनिशियल। तो बॉल ए के लिए मैं ले रहा हूं अभी खाली, तो फाइनल आपका क्या निकल के आने वाला है, फाइनल है ये वाला और इनिशियल है ये वाला। तो फाइनल आएगा आपका मास है 0.05 और मास है ना, और वेलोसिटी है आपका
नेगेटिव, तो नेगेटिव का मतलब -6, फिर माइनस। अब आता है इनिशियल, इनिशियल में ये है जो पॉजिटिव है, मास आएगा 0.05 और वेलोसिटी तो कितना है 6 ही है। अब इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 5 30 होता है, तो ये आएगा 0.3 और ये माइनस है करके यहाँ माइनस लगा दीजिए और इसका भी सेम आएगा 0.3 और टोटल आएगा -6 kg मीटर पर सेकेंड। दिस इज अवर इम्पल्स। तो बी बॉल के कारण ए पे -6 kg मीटर पर सेकेंड का इम्पल्स जनरेट हो रहा है, ठीक है। और इसी तरीके से फॉर बॉल बी ड्यू टू ए, थोड़ी राइटिंग खराब है हमारी, पैड में उतना अच्छे से बनता नहीं है और उतना अच्छा राइटिंग है भी नहीं एक्चुअली में देखा जाए तो, ठीक है, प्लीज मैनेज इट। तो बी पे जो इम्पल्स जनरेट हो रहा है ड्यू टू ए के कारण, उसको देखते हैं। तो चेंज इन मोमेंटम इसमें भी है, तो बी वाले के लिए देखते हैं चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। इसका नोट्स भी आपको अवेलेबल हो जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो उसके आपको क्योंकि मैं उस पर क्या एकदम क्लियरली एक एक चीज़ लिखा हूँ कि आपको एग्जाम में कैसे लिखना है, ये तो क्या बताने के लिए रहता है, तो इसमें पूरा चीज़ें नहीं लिख सकते, नहीं तो वीडियो भी काफ़ी लेंदी हो जाता है, तो ये सिर्फ समझने के लिए रहता है, ठीक है। तो साथ साथ आप भी बनाते जाइएगा। तो इसमें क्या आएगा, चेंज फाइनल वेलोसिटी, तो ये वाला फाइनल है पॉजिटिव, तो इसको लिखेंगे हम लोग 0.05 इंटू पॉजिटिव वेलोसिटी मतलब 6, फिर माइनस, ठीक है। फिर आएगा 0.05 और फाइनल है इसका ये वाला जो नेगेटिव है, तो इसको लिखेंगे -6 और ये आएगा 0.3 और ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये आएगा 0.3, 0.3 बनेगा 0.6 kg मीटर पर सेकेंड एंड दिस इज द इम्पल्स जनरेटेड ड्यू टू ए ऑन बी। बी पे जो इम्पल्स जनरेट हो रहा है ड्यू टू ए के कारण वो निकल के आ गया। यही तो हमें निकालना था, इम्पल्स इम्पार्टेड करके जो बोला है टू ईच बॉल, इतना सिंपल सा था ये, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। और कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन तो आपके लिए है ही। तो बिना देरी किए चलते हैं हमले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है, इसके ऊपर में हम लोग डेरिवेशन भी शायद सॉल्व किए हैं रिकॉइल वाला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो हमारे पास में एक गन है, ठीक है, जो कि 100 kg का गन है। यहाँ पास में देखिए काफ़ी बड़ा गन है, वैसे 100 kg का कुछ और मशीन गन ही होगा मेरे को लगता है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले गिवन वैल्यूज मैं लिख लेता हूँ आपको, फिर बाकी बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो इस सेल ऑफ मास 0.02 kg का है आपका सेल, ठीक है, और इस फायर्ड बाय ए गन ऑफ मास 100 kg। तो गन ऑफ मास आप जो भी चाहे ले सकते हैं, गन ऑफ मास और सेल ऑफ मास, मास ऑफ सेल होगा एक्चुअल में, इंग्लिश का ऊपर नीचे हो गया है, सॉरी, मास ऑफ सेल कर लीजिए और मास ऑफ गन कर लीजिए। तो मास ऑफ सेल जो है आपका 0.020 kg और मास ऑफ गन है आपका 100 kg, ठीक है। अब बोल रहा है इफ द मजल स्पीड ऑफ द सेल इज 80 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड ऑफ आपका सेल जो है, स्पीड ऑफ सेल जो है वो है 80 मीटर पर सेकेंड और बोल रहा है व्हाट इज द रिकॉइल गन ऑफ गन, रिकॉइल स्पीड ऑफ द गन, मतलब स्पीड ऑफ गन पूछ रहा है रिकॉइल का, ठीक है। तो स्पीड ऑफ गन लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पास में, जो कि क्वेश्चन मार्क पे है। तो इसको मैं m1 ले लेता हूँ, इसको मैं m2 ले लेता हूँ, इसको मैं v1 ले लेता हूँ और इसको मैं v2 ले लेता हूँ, जो कि क्वेश्चन मार्क पे है। अभी होता क्या है आपको मैं पूरा डिटेल बता देता हूँ। क्या करते हैं, यहाँ पास में आपकी बुलेट रहती है, ठीक है, और जैसे ही आप यहाँ पास में लीवर को खींचते हैं तो इसके पीछे में ये जो आपका बुलेट है, ठीक है, इस टाइप से कुछ रहता है ये। अब जैसे ही यहाँ पास में स्ट्राइक करता है तो यहाँ पास में क्या रहता है, आपके एक्सप्लोजन रहता है, आपका एक्सप्लोजन क्रिएट होता है और जिससे बहुत ही ट्रिमेंडस अमाउंट में प्रेशर जनरेट होता है और बहुत ही ज़्यादा प्रेशर जनरेट होने के कारण यहाँ पास में बुलेट होती है सामने में, और ये जो देख रहे हैं इसको बोलते हैं आपको सेल, इसमें ये अटैच रहता है।
और जैसे ही इसमें बहुत ही ज़्यादा हाई प्रेशर जनरेट होता है तो ये बुलेट आपका आगे की तरफ बढ़ जाता है, ठीक है, और ये सेल आपके गन से गिर के नीचे गिर जाता है। तो ये सेल आगे की तरफ बढ़ता है। तो कुल मिला के एक्चुअली में ये पूरे बुलेट की ही बात कर रहा है। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सेल और बुलेट क्या क्या है, इसीलिए मैं आपको ये पूरा डिटेल में बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि शायद कोई बच्चे बहुत लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर इसमें सेल लिखा है, ये तो बुलेट होता है, इसलिए आपको डिटेल में बता रहा हूँ पूरा। ठीक है, इस पूरे को बुलेट बोलते हैं, या फिर इसको भी आप बुलेट बोल सकते हैं। इस ये जो हिस्सा रहता है जिससे ये जुड़ा हुआ रहता है, इसको हम सेल बोलते हैं। ठीक है, अभी जैसे ही इसको हिट किए तो ये आगे की तरफ बढ़ा और निकल के फेंका गया। तो इसका जब निकला होगा तो ये 80 मीटर पर सेकंड के हिसाब से ये आगे बढ़ा, और जब ये निकला तो इसमें इम्पैक्ट पड़ा, इसके कारण गन पे प्रेशर पड़ा होगा, ये तो गन पीछे की तरफ खिंचाया होगा आपका, जिसको झटका लगता है गन का। ठीक है, जो एक्चुअल में चलाए होंगे उनको मालूम होगा, पर स्टूडेंट्स में तो किसी को ये नहीं मिला होगा चलाने। ठीक है, पुलिस वाले लोग या फिर आर्मी वाले लोग के पास में ही अभी तक तो चलाने का है, या फिर जो पर्सनल रखते हैं उनको चला सकते हैं, उन लोग चला सकते हैं, वो भी विदाउट रीज़न चला नहीं सकते वो भी। ठीक है, तो ये जो पीछे की तरफ खिंचाता है, इसी को हमको निकालना है। तो सिंपल सा है, ये क्वेश्चन आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का बनता है रिकॉइल के लिए। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो क्या लिखेंगे, एक साइड में लिखेंगे बिफोर फायर, और लिखेंगे अगला आफ्टर फायर। तो बिफोर फायर में आएगा आपका m1। अब दोनों का जो मास है वो तो सेम रहने वाला है, तो m1 और m2 दोनों तो एक ही रहने वाला है। ठीक है, पर इन दोनों की जो वेलोसिटी है वो जीरो है। तो वेलोसिटी जीरो होने के कारण दोनों का मास को आप भले ही जोड़ दें तो u आपका जीरो ही रहने वाला है। ठीक है, और जो सेकंड वाला आपका आने वाला है, फाइनल वेलोसिटी जो आने वाली है, वो लिखा हुआ है m1 v1 और m2 v2। अब ये तो जीरो हो गया, और ये m1 कितना है, m1 आपका 0.02 kg है, और v1 कितना है, v1 है आपका 80। ठीक है, और m2 कितना है 100, और v2 आपको निकालना है। तो इसको आप इधर शिफ्ट कर दीजिए, इसको इधर शिफ्ट कर दीजिए, तो ये आएगा v2 इंटू 100 इक्वल टू 0.02 इंटू 80। ठीक है, तो ये आएगा v2 इक्वल टू, अभी देखिए इसको एक्चुअल मैंने इधर शिफ्ट किया है तो यहाँ माइनस आप लगा दीजिएगा, ये आएगा 0.02 इंटू 80 डिवाइड बाई 100। एक जीरो यहाँ से कैंसिल हो गया, 8 टू 16 होगा यहाँ पास में माइनस। ठीक है, 2 पॉइंट है तो यहाँ 2 पॉइंट आप लगा दीजिए। अब ये एक पॉइंट, एक जीरो और है तो इसका एक जीरो और बढ़ जाएगा, तो ये आएगा -0.016। दिस इज अवर फाइनल आंसर, मीटर पर सेकंड। ये माइनस ये बताता है कि अगर बुलेट इस साइड में जा रही है, जो सेल आपका फेंका है इस साइड में है, तो बुलेट आपका इस साइड में आएगा। इसी को, इस माइनस को ही हम बोलेंगे डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, दिस इज द सिंपलेस्ट वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। इससे सिंपल सॉल्व करने का और कोई तरीका नहीं है। बस आपको ये याद रखना, कोई भी क्वेश्चन भी इस टाइप का आएगा तो बिफोर फायर, आफ्टर फायर, बिफोर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन, इसी टाइप का चीज रहेगा। बस आपको ये याद रखना चाहिए कि आपको जो वेलोसिटी है वो क्या लेके चलना है। कुछ चीजें दी रहती है, कुछ चीजें नहीं दी रहती है, कुछ चीजें हिडन रहता है। जैसे देखिए यहाँ पास में से रेस्ट जैसा या ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है, ए सेल ऑफ मास फायर्ड करके बस लिख दिया है। तो मैंने आपको पहले बताया भी है कि रेस्ट लिखा होगा या स्टॉप लिखा होगा तो आपकी जो वेलोसिटी है वो बता दी जाती है। जैसे रेस्ट में आपका क्या लिख देते हैं, रेस्ट में है तो इनिशियल वेलोसिटी आपकी जीरो रहती है, फिर स्टॉप में फाइनल वेलोसिटी जीरो रहती है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है, पर गन को फायर करने से पहले तो वो तो रेस्ट पे ही है ना, तो उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या मिलने वाला है, जीरो ही मिलने वाला है। तो ये कुछ चीज़ें हमको खुद से ही समझनी पड़ती हैं। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, फिर वीडियो को भी एंड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा फाइनल क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। प्रैक्टिकली इस क्वेश्चन को सारे बच्चों ने लगभग किया होगा। ठीक है, बॉयज़ ने तो खासकर, जिन लोग क्रिकेट खेलते हैं, गर्ल्स का कुछ कह नहीं सकते हैं, उन लोग क्रिकेट कम खेलते हैं। तो बॉयज़ में तो लगभग प्रैक्टिकली सबने किया है, पर ये थियोरेटिकली है। तो चलिए समझते हैं थियोरेटिकली ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है।
तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि बैट्समैन डिफ्लेक्ट ए बॉल बाय एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विदाउट चेंजिंग इट्स इनिशियल स्पीड विच इज इक्वल टू 54 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द इम्पल्स इम्पार्टेड टू द बॉल। तो बोल रहा है कि इम्पल्स कितना जनरेट हो रहा है। मास ऑफ द बॉल दिया गया है 0.15 kg, ठीक है, और इनिशियल जो स्पीड, जिस स्पीड से बॉल आ रही है वो है 54 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो देखिए दिस इज अवर बैट, बैट जैसे दिख तो नहीं रहा है पर बैट है हमारा ये, और यहाँ से एक बॉल आई, हिट करा इसको, और जैसे बैट पे पड़ा जितने स्पीड से आया, तो मान लीजिए कि इसकी स्पीड v1 है, तो उतने ही स्पीड से ये इधर डिफ्लेक्ट हो गया, और दोनों बीच का एंगल है 45 डिग्री, इतने स्पीड से इधर चला गया। तो इसको ले लीजिए आप v2, ठीक है। तो v1 से आया v2 की तरफ ऐसे निकल गया तुरंत। अब इम्पल्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, तो v2 माइनस v1, दिस इज अवर फॉर्मूला, ठीक है। अब हमको v2 माइनस वी चाहिए, तो v2 माइनस वी हम कैसे निकालें, इसका बहुत ही सिंपल तरीका है। देखिए ये इधर आया, इसको इधर किया, मैं क्या करता हूँ इसे पैरेललोग्राम लगाता हूँ। देखिए किस टाइप से लगेगा, ये इधर आया और ये इधर चला गया, ठीक है। मैं क्या करूंगा, इस v1 को मैं ऑपोजिट कर लेता हूँ, इससे इधर कर लेता हूँ। चलिए देखिए इधर, ठीक है। थोड़ा डायग्राम फिर से मैं बनाता हूँ आपको थोड़ा सा अच्छा दिखे। अब थोड़ा ठीक दिख रहा है। तो ये v1 है और ये v2 है। अगर मैं इस v1 को ऑपोजिट करके इधर कर दूं ऐसे, ये ऐसा, तो ये माइनस v1 बन जाएगा, और इसको तो ऐसे ही रहने दीजिए, ये वाला इधर गया और ये वाला इधर गया। तो देखिए ये आपका क्या बनने वाला है, रिजल्टेंट। इन दोनों का जो सम है ये बनेगा, तो इसको मान लीजिए v। तो v क्या निकल के आने वाला है, इन दोनों का सम, इन दोनों का सम क्या है, v2 माइनस v1, यही है सम। ये पॉजिटिव नेगेटिव है तो v2 माइनस v1 बनेगा, और यही v तो हमको चाहिए। तो ये v निकालने का क्या तरीका है, बहुत ही सिंपल तरीका है। गिवन दैट आप लिख लीजिएगा इसको, बहुत सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। तो v निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर 2v1 v2 कॉस ऑफ थीटा। अगर आप पैरेललोग्राम लॉ को बनाए होंगे डेरिवेशन को, तो आपको ये फॉर्मूला जरूर मालूम होगा। तो v1 कितना है हमारा, तो v1 है 54 किलोमीटर पर आवर। तो इसको हम लोग एक्चुअल में एसआई यूनिट पे कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 54 किलोमीटर को अगर मैं मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करूं, तो क्या निकल के आने वाला है, 3600 डिवाइड बाई 1000, ये निकल के आना, मीटर को किलोमीटर में ना, किलोमीटर को मीटर में करना है तो 1000, सॉरी माय मिस्टेक, उल्टा कर देता हूँ मैं, 1000 डिवाइड बाई 3600, ये ठीक है, 2 जीरो कैंसिल, ये आएगा आपका 36। तो ये 18 या किससे जाएगा, ये 3 से ही ले लेता हूँ मैं, तो 3 1 जा 3 2 जा 3 1 जा 2 8 जा, तो इसको लूँगा मैं 3 से ही, फिर से 3 4 जा और 3 6 जा, फिर 2 2 जा और 2 3 जा, 2 1 जा 2 5 जा, 3 5 जा 15, तो आएगा 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो v1 कितना, दोनों सब के सब एक ही तो है, तो 15 आया तो 15 का स्क्वायर, और ये भी आएगा 15 का स्क्वायर, और ये आएगा 2 इंटू 15 इंटू 15 इंटू कॉस थीटा, मतलब कॉस 45 डिग्री, ठीक है। 15 का स्क्वायर होता है 225, और ये आएगा 2 इंटू 15 इंटू कॉस 45 होता है 1/√2, √2 कैंसिल, और ये बन जाएगा √2 में, ठीक है। और ये अंडर रूट तो अभी भी है, थोड़ा कैलकुलेशन पार्ट इसका बड़ा है। जब इसको आप जोड़ेंगे तो ये आएगा आपका 225 और ये आएगा 1.414 इंटू 225, ठीक है। और जब आप इसका कैलकुलेशन करेंगे, तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आपको खुद से ये कैलकुलेशन करना है। तो इसका कैलकुलेशन जब मैंने किया तो इसका मेरा रिजल्ट आया 27.71 मीटर पर सेकेंड, और मेरा इस तरीके से मैं v निकाल लिया। अब मेरा v निकल चुका है, जो कि होता है v2 माइनस v1, बस मेरे को इस फॉर्मूले में पुट करना है। तो मेरा जो i है वो क्या निकल के आएगा, m मेरा कितना है, मास 0.15, तो इसको मैं लिख लेता हूँ 0.15, और v2 माइनस वी कितना है 27.71, और इसका जो रिजल्ट आएगा वो कितना निकल के आएगा 4.16 kg
मीटर पर सेकेंड। दिस इज अवर फाइनल आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, थोड़ा मैंने शॉर्ट किया है, गिवन वैल्यूज मैंने नहीं लिखा है, पर इसका जो फुल आपका जो क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा मेरे वीडियो के। ठीक है, वीडियो को थोड़ा छोटा करने के लिए बस मैंने ऐसा बनाया है इसको। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नहीं आया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पैरेललोग्राम जो लॉ है उसको आप एक बार अगर समझ लेंगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। फिर भी कोई डाउट आया तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए। तो इसी तरीके से ये हमारे 5 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं और इस वीडियो को भी हम लोग यहीं क्लोज करेंगे। आने वाले वीडियोस में 3 क्वेश्चन और बचा है तो उसमें भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे जल्दी है। ठीक है, और कोई डाउट आता है कमेंट सेक्शन तो आप ही के लिए है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल से अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर जॉइनिंग दिस वीडियो। आपका दिन शुभ रहे।